हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी सेट 24 सामान्य प्रबंधन सॉल्ट पेपर के सेशन चल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कार्यों या गतिविधियों में से कौन से संगठन के लिए आवश्यक योग्य कर्मियों को भर्ती करने और उन्हें नियुक्त करने के लिए आवश्यक है, जिससे वह अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग। स्टाफिंग, योग्य कर्मियों को भर्ती किसके माध्यम से करोगे? स्टाफिंग के माध्यम से करोगे। स्टाफ बनाओगे ना भैया अपना, ठीक है। नैतिकता का क्या अर्थ है? समुदाय, दान, चैरिटी, लाभ। सही या गलत? सही या गलत है भैया? नैतिक स्तर पे सही है या गलत है ये बताया जाता है, ठीक है ना। सही या गलत? नैतिकता मानव समाज का अभिन्न अंग है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी निर्णय सही या गलत की पहचान का मुख्य आधार नैतिकता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है। ASWOT स्वाट दृष्टिकोण एक संगठन के एक मिनट निम्न का आकलन करता है। स्वाट जो है वो क्या बताता है, यानी कि फुल फॉर्म पूछा है उसने, उसके आधार पे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। सामर्थ्य, कमजोरी, अवसर और खतरा, ठीक है। ये पहले में दे दिया आंसर उसने, कुल मिलाकर बात ये है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ठीक है। सामर्थ्य, कमजोरी, अवसर और खतरा बताता है ये। स्वाट का कार्य स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट पर आकलन व सुधार करना है भैया, ठीक है। प्रबंधन प्रक्रिया में 5 तत्व होते हैं भैया। कौन कौन से होते हैं? 5। नियोजन, निर्देशन, अद्यतन, नेतृत्व और पर्यवेक्षण। नहीं, नियोजन, नेतृत्व, आयोजन, प्रबंध और नियंत्रण, हाँ ये होता है, ठीक है। बी पे जा रहे हैं अभी तक तो। आयोजन, नियोजन, नियंत्रण, कर्मचारी और प्रबंध। लेखांकन, वित्त, विपणन, संचालन और प्रबंधन, ठीक है। बिल्कुल बी वाला ही आंसर सही निकला हमारा। यही है इसका प्रोसेस। नियोजन, नेतृत्व, आयोजन, प्रबंध और नियंत्रण, ये 5 तत्व मैंने है इसके प्रबंधन की प्रक्रिया में। उद्देश्य द्वारा प्रबंधन अर्थात MBO उन लक्ष्यों को निर्धारण पर विशेष रूप से जोर देता है जो होते हैं: प्राप्त करने में आसान, मूर्त, सत्यापित और औसत दर्जे के, बनाने और विकसित करने में आसान, प्रकृति में सामान्य। भाई साहब, मूर्त, सत्यापित और औसत दर्जे के जो होते हैं ना, ऐसे लक्ष्यों पर जोर देता है, ठीक है ना। ओके, मूर्त, सत्यापित और औसत दर्जे के लक्ष्यों पर जोर देता है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा। संगठन जिसने निरंतर अधिगम, अनुकूलन और परिवर्तन की क्षमता विकसित की है उसे निम्न कहा जाता है। अधिगम, निरंतर लगातार सीखने का, अधिगम का मतलब होता है सीखना। अनुकूलन और परिवर्तन की क्षमता विकसित की है उस संगठन को क्या कहेंगे? पारंपरिक ना, आभासी ना, अधिगम संगठन, नौकरशाही संगठन, अधिगम। सीखने वाला सीखने के लायक ना, बी आंसर। अधिगम संगठन जिसमें निरंतर अधिगम, अनुकूलन व परिवर्तन की दक्षता विकसित की है उसको अधिगम संगठन कहते हैं। व्यापारिक संगठनों के प्रमुख कार्य है: परस्पर अनन्य होते हैं, अतिव्यापित होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। व्यापारिक संगठन के प्रमुख कार्य: परस्पर अनन्य अलग होते हैं, अतिव्यापित होते हैं भैया, बहुत ज़्यादा विस्तार होता है इनका, ठीक है ना, व्यापारिक संगठनों का। तो ये अतिव्यापित या ओवरलैपिंग होते हैं। व्यापार गतिविधियां, धर्मार्थ कार्य, अन्य गतिविधियों को संलग्न होने के लिए गठित होता है, अतिव्यापित होते हैं। अगला क्वेश्चन है। एक संचार है जो संगठन में उच्च स्तर से एक या एक से अधिक निम्न स्तर तक प्रभावित होता है। कौन सा संचार है? उच्च स्तर से एक या एक से अधिक निम्न स्तर तक प्रभावित होता है। ऊर्ध्वमुखी है, समस्तरीय है, अधोमुख संचार है, इनमें से कोई नहीं है, बताइए। ओके, ऊर्ध्वमुखी संचार। कौन सा? ऊर्ध्वमुखी हो। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मतभेद जो हो जाता है उसका समाधान तकनीक नहीं है? प्राधिकार आदेश या आधिकारिक आदेश, परिहार, एक छिद्रान्वेषी की नियुक्ति, उच्च कोटि लक्ष्य, सुपर ऑर्डिनेट गोल। एक छिद्रान्वेषी की नियुक्ति भैया, ये तो और बुराई तलाशेगा छिद्रान्वेषी जो होता है वो, है ना, तो ये है। एक छिद्रान्वेषी की नियुक्ति मतभेद समाधान तकनीक नहीं है भैया, ये मतभेद का समाधान नहीं करती है, उल्टा मतभेद पैदा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। विवेकाधीन व्यवहार है
जो कर्मचारी की औपचारिक नौकरी की आवश्यकता का हिस्सा नहीं है, जो कर्मचारी होते हैं उनकी औपचारिक नौकरी जो होती है उसकी आवश्यकता का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह संगठन की प्रभावी कार्यशीलता को बढ़ावा जरूर देता है। कौन भैया? संगठनात्मक नागरिकता, संगठनात्मक व्यवहार, अभिप्रेरण, उत्पादकता। 10वें का ओके, राइट आंसर बिल्कुल। संगठन की नागरिकता है ना, संगठनात्मक नागरिकता विवेकाधीन व्यवहार है आपका, विवेक के अधीन व्यवहार है, जो कर्मचारी की औपचारिक नौकरी की आवश्यकता का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन यह संगठन की प्रभावी कार्यशीलता को बढ़ावा जरूर देता है। ठीक है, ओके। एक रणनीति का उन बाजारों की सीमा को निर्दिष्ट करता है जिसमें एक संगठन प्रतिस्पर्धा करेगा। एक रणनीति का उन बाजारों की सीमा को बताता है जिसमें एक संगठन प्रतिस्पर्धा करेगा। क्षेत्र, रणनीति का क्षेत्र उन बाजारों को, संसाधन प्रस्तावना, प्रभावी रणनीति, विशेष क्षेत्र। 11 का बी, 11 का बी। एक रणनीति का क्षेत्र उन बाजारों की सीमा को निर्दिष्ट करता है जिसमें एक संगठन प्रतिस्पर्धा करेगा। ठीक है ना। को स्पष्ट कानूनी चेतावनी के साथ वितरित किया जाता है, को स्पष्ट कानूनी चेतावनी के साथ वितरित किया जाता है ताकि इसे संशोधित ना किया जा सके और अन्य डेवलपरों को इसके स्रोत को देखने या संशोधित करने से रोकने के लिए तकनीकी रूप से लॉक किया जा सके। स्वामित्वाधीन सॉफ्टवेयर कोई भी, यही आंसर आएगा आपका, स्वामित्वाधीन, जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर कानूनी चेतावनी दी जाती है ताकि इसे संशोधित ना किया जा सके और ना ही अन्य डेवलपरों को इसके स्रोत को देखने या संशोधित करने से रोकने के लिए तकनीकी रूप से लॉक किया जा सके। ठीक है ना। क्या नाम है? स्वामित्वाधीन सॉफ्टवेयर। स्वामित्वाधीन सॉफ्टवेयर को स्पष्ट कानूनी चेतावनी के साथ वितरित किया जाता है ताकि इसे संशोधित किया जा सके, ना किया जा सके। गलत लिखा है, संशोधित ना किया जा सके आएगा, है ना, ऊपर देख सकते हैं आप। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आपको पता चला कि स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए आखिरी रेलगाड़ी शुरू होने वाली है। स्टेशन से कहाँ पे? एयरपोर्ट के लिए आखिरी रेलगाड़ी शुरू होने वाली है और आपके पास टिकट खरीदने का बिल्कुल समय नहीं है। यदि आपने यह रेलगाड़ी नहीं पकड़ी तो आपकी स्वयं की दिल्ली की उड़ान छूट जाएगी। आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? टिकट लेंगे, नहीं लेंगे, ऐसे ही बैठ जाएंगे? ऐसे ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे देखो। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा, रेलगाड़ी में चढ़ जाएंगे जिससे वह छूट ना जाए और स्वयं की इच्छा से टीटी यात्रा टिकट निरीक्षक के पास जाएंगे और अपनी टिकट ना खरीद पाने के बारे में बताएंगे और उनके निर्देश का पालन करेंगे। मेरे ख्याल से सबसे उत्तम उदाहरण मतलब ऑप्शन यही है अभी तक का, और यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलगाड़ी में चढ़ जाएंगे जिससे वह छूट ना जाए और चुपचाप बैठ जाएंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई नैतिकता खत्म हो गई फिर यहाँ। रेलगाड़ी में चढ़ जाएंगे और किसी की टिकट को बिना उसके ध्यान दिए चोरी कर लेंगे। वाह क्या बात है, उच्च लेवल की नैतिकता है भाई ठीक है, ये भी भैया गलत है पूरी तरह से है। पहले टिकट खरीदेंगे और फिर वापस आएंगे और रेलगाड़ी पकड़ेंगे यदि वह अभी भी है, तो ये तो बात ही खत्म हो जाती है कि ऑप्शन के हिसाब से, मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से बैठता ही नहीं है ये डी वाला। तो भैया हम ए पे जाएंगे, बिल्कुल एकदम उचित है, पहला ही आंसर हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नैतिकता के हिसाब से यही सही है ना। जब समूह असहमत होता है, पूरा आपका ग्रुप है वो असहमत होता है, तो यह आमतौर पर समाप्त हो जाता है। पूरा ग्रुप में अलग अलग लोग अलग अलग विचारधारा रखेंगे तो सब समाप्त हो जाएगा ग्रुप, है ना। कि काम कैसे किया जाना चाहिए, आपके समूह द्वारा अनुभव किए गए मतभेद का प्रकार मतभेद है। कौन सा प्रकार का एक मतभेद है वो? कार्य का, पारंपरिक ट्रेडिशनल मतभेद है, या संबंध रिलेशनशिप वाला, या प्रक्रिया प्रोसेस है? मेरे ख्याल से प्रक्रिया प्रोसेस होना चाहिए। 14 का डी आंसर। ठीक है, देखो 14 का प्रक्रिया प्रोसेस। जब समूह असहमत हो तो आमतौर पर समाप्त हो जाता है कि कैसे काम किया जाए, या मतभेद एक प्रकार का प्रक्रिया मतभेद है भैया। प्रोसेस मतलब कैसे काम किया जाए, तो एक प्रक्रिया से काम होता है ना, अब उसमें दिक्कत आ रही है तो प्रक्रिया मतभेद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत जो होते हैं उनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। ठीक है ना। प्रतिक्रिया फीडबैक ये भी है, लक्ष्य को परिभाषित करना ये भी है, श्रमिकों के बीच समानता, लक्ष्य विशिष्टता ना, सी आएगा, श्रमिकों के बीच समानता। श्रमिकों के बीच समानता लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत से संबंधित मुद्दा नहीं है भैया। लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत लोके की पीढ़ी द्वारा 1960 में लाया गया था।
वह संगठन है जो वेब प्रौद्योगिकियों के विकास की देखरेख करता है। इनमें से कौन सा एक ऐसा संगठन है जो वेब की जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी होती है उसके विकास की देखरेख करता है? ऑरेकल वर्चुअल बॉक्स, HTTP, FTP, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑल राइट, वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक ऐसा संगठन है जो वेब प्रौद्योगिकियों के विकास की देखरेख करता है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम संगठन जो वेब प्रौद्योगिकी के विकास की देखरेख करता है, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1994 को की गई थी भैया। समूह की गतिविधियों के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक के द्वारा है। समूह की गतिविधियों के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक किसके द्वारा है? भौगोलिक, प्रक्रिया, प्रकार या उत्पाद? 17 का। ओके, डी, प्रकार्य। समूह की गतिविधियों के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक प्रकार्य के द्वारा है ना, कार्य के द्वारा कुल मिलाकर बात यह है। समूह की गतिविधियों का सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक प्रकार्य है सामाजिक इकाइयों के वे कार्य, सामाजिक इकाइयों के वे कार्य जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था व संतुलन में संगठन बनाए रखने, संतुलन में संगठन नहीं, संगठन में संतुलन बनाए रखने, यहाँ पे चेंज करना है इसको, इधर से इधर है ये वाला। संगठन में संतुलन बनाए रखने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे प्रकार्य कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रकार्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे बेचने के लिए कौन निर्माताओं से बड़ी संख्या में वस्तुओं को खरीदता है? आगे बेचने के लिए निर्माताओं से बड़ी संख्या में, जो निर्माता होते हैं उनसे बड़ी संख्या में वस्तुओं को खरीदता है। बिचौलिए, खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता या वितरक? थोक विक्रेता, ये खरीदेगा लपक के। जो निर्माताओं से बड़ी संख्या में वस्तुओं को क्रय करें थोक विक्रेता कहलाता है वो, है ना। यदि एक प्रबंधक एक नया विचार विकसित करता है और अपने कार्यस्थल में एक नए उत्पाद के विकास की योजना देता है तो वह निम्नलिखित में से किस भूमिका को निभा रहा है? लाइजन, उद्यमी, डिस्टर्बेंस, हैंडल, डिसेमिनेटर? उद्यमी की भूमिका निभा रहा है भैया प्रबंधक इस समय। उद्यमी का मुख्य कार्य नए उत्पाद के विकास की योजना तैयार करना है भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरों के माध्यम से पूर्ण होकर परिणाम प्राप्त होने की प्रक्रिया है। जो दूसरों के माध्यम से पूर्ण होती है और परिणाम प्राप्त होते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं कार्य करना, वर्किंग, प्रतिनिधि नियुक्ति, डेलीगेटिंग, आदेश, ऑर्डरिंग या मैंडेटिंग? आदेश। कार्य करना, वर्किंग, प्रतिनिधि नियुक्ति। 20 का बिल्कुल सही आंसर, 20 का बी, प्रतिनिधि नियुक्ति। प्रतिनिधि की नियुक्ति की और उनके माध्यम से कार्य पूर्ण हो गया, है ना, और परिणाम प्राप्त हो गया, तो प्रतिनिधि की नियुक्ति, डेलीगेटिंग। प्रतिनिधि नियुक्ति दूसरों के माध्यम से पूर्ण होकर परिणाम प्राप्त होने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, दल समान पदानुक्रमित स्तर के कर्मचारी है लेकिन विभिन्न कार्य क्षेत्रों से है जो एक कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं। पार कार्यपरक, स्वप्रबंधित, समस्या समाधान या कार्य संबंधित? ओके, कार्यपरक, पार कार्यपरक होंगे वो जो काम पूरा करने के लिए आ रहे हैं ना, तो पार कराने के लिए आ रहे हैं कार्य को, तो पार कार्यपरक कहेंगे उनको, ठीक है। पार कार्यपरक दल समान पदानुक्रमिक स्तर के कर्मचारी होते हैं लेकिन विभिन्न कार्य क्षेत्रों से संबंधित होते हैं जो कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंपनी की नीति, प्रशासन, पर्यवेक्षण, पारस्परिक संबंध, कार्य की स्थिति और वेतन को कारकों के रूप में जाना जाता है। अभिप्रेरक कारकों को स्वच्छता कारकों के रूप में, विकास या उपलब्धि? स्वच्छता कारकों के रूप में जाना जाता है भैया, इनको स्वच्छता कारकों के रूप में रखा गया है। कंपनी की नीति, प्रशासन, पर्यवेक्षण, पारस्परिक संबंध, कार्य की स्थिति व वेतन को स्वच्छता कारकों के रूप में जाना जाता है। एक कंपनी रिक्त स्थान एक कंपनी है जो व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों को वेब एक्सेस प्रदान करती है। इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है भैया, वेब एक्सेस यही देती है ना, इंटरनेट सेवा प्रदाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवीन, जो नवीन भैया है वो एक बहुराष्ट्रीय संगठन में प्रबंधक है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें क्या है वो प्रबंधक है। उसका मानना है कि कंपनी के कर्मचारी आलसी है और उनमें ज़्यादा महत्वाकांक्षा भी नहीं है, कर्मचारियों में महत्वाकांक्षा भी नहीं है। और डगलस मैकग्रेगर के दृष्टिकोण के आधार पर, जो डगलस मैकग्रेगर है उनके दृष्टिकोण के आधार पर नवीन को प्रबंधक के किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? नवीन किस प्रकार का प्रबंधक है, यानी कि नौकरशाही वाला है, प्रशासनिक वाला है, सिद्धांत एक्स थ्योरी वाला है या सिद्धांत वाई थ्योरी वाला है? बताइए। 24 का एक्स थ्योरी, है ना, बिल्कुल सही है, एक्स थ्योरी। सिद्धांत एक्स थ्योरी अप्लाई होती है नवीन के ऊपर।
ठीक है। रिक्त स्थान की आवश्यकताओं में दूसरों द्वारा संबद्ध होने और दूसरों द्वारा स्वीकार होने की इच्छा सम्मिलित होती है। सुरक्षा, आत्मबोध, सम्मान या अपनेपन, डी आंसर आएगा बेटा, अपनेपन। अपनेपन की आवश्यकताओं में दूसरों द्वारा संबद्ध यानी कि दूसरों से हम जुड़े हुए हैं ऐसा प्रतीत होता है अपनेपन में, है ना। और दूसरों द्वारा स्वीकार होने की इच्छा, हाँ कि आपको दूसरे लोग स्वीकार करते हैं, आपसे हाई हेलो करते हैं, हाउ आर यू करते हैं, तो मतलब लोग आपको स्वीकार करते हैं। तो अपनेपन की आवश्यकताओं में दूसरों द्वारा संबद्ध जुड़े होने और दूसरों द्वारा स्वीकार होने की इच्छा सम्मिलित होती है अपनेपन में। ठीक है, ओके, तो गुड डे, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।